हर समय पास्टर की, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की और परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य रहेगा। और जो जिसके सच्ची बुलाहट नहीं है वो अपने मन में कुछ भी कर सकता है, चाहे बपतिस्मा लिया हो चाहे ना भी लिया हो, और वो प्रभु में वो मेंबरशिप हुआ हो या ना भी हुआ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? मन में जो आया वही करेगा, उसका सच्ची बुलाहट नहीं है। सच्ची बुलाहट उसका ऑलरेडी स्मरणार्थक जीवन की पुस्तक में उसका नाम दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर खुद जानता है कि ये कभी गलती करेगा नहीं। क्यों? ये इतना बड़ा बड़ा गलती से ऑलरेडी अपने आप को सेव कर चुका है, वहां से निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और ये उसको कोई गलती, अपराधी कोई ठहरा भी नहीं सकता। मैं अपना बच्चा को बेहतरीन मैं जानता हूं कि कितना टाइम लगता अपना गलती को स्वीकार करने में, अपने गलती को मानने में कितना टाइम लगाता है। कुछ लोग होते हैं जो गलती को गलती मानना पसंद नहीं करते हैं, उन लोग तो चर्च में खड़ा होने का लायक भी नहीं। अब याद रखिएगा, बहुत मुश्किल है प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ना। बहुत सारे लोगों को, बच्चे को जाकर घर में प्रचार कर रहे हैं, एक संगति कर दे रहे हैं और प्रभु बोल रहे हैं प्रभु महाकरुणामय परमेश्वर है, आपको आशीष देगा, आपको महामारी से बचाएगा, रोग से दुख करेगा। ये हमने पुराने बातें सुनी थी। इन दिनों में परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, इसको हमको सुनना है, और हम बिना सुने आपको कह भी नहीं सकते। आपको पता है अभी कोई बोल रहा है मुझे, तब मैं बोल पा रहा हूं। मैं सोचा भी नहीं था, अब मैं तैयारी भी कुछ हुआ नहीं हूं। मैं जानता हूं खड़ा हूंगा, परमेश्वर बोलेगा। जैसे मेरा कोई समय नहीं है, मैं कब मैं बैठूं, कब मैं उपवास करूं, कब क्या करूं, मेरे को दिखाने का कोई दरकार नहीं है, और ना कभी मैं दिखाऊंगा। नहीं तो 8 बजे ही मैं शुरू कर देता, अब के आते आते मैं खत्म कर देता। यहां पर कोई नहीं, आप जैसे आपका टाइम भी ठीक ठिकाना नहीं है, मेरा भी यहां टाइम का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। जब आपका टाइम में आप नियम के अनुसार नहीं चल सकते हो, मैं भी मेरा नियम परमेश्वर के हिसाब से करूंगा, पवित्र आत्मा के हिसाब से करूंगा, आपके हिसाब से नहीं। और आपका गुलाम में हो भी नहीं सकता, आपको खुशी कर भी नहीं सकता। अगर आपको खुशी करने के चक्कर में मेरे अभिषेक चले जाएंगे, मैं जानता हूं कुछ कुछ लोग मुझे ऐसे जवाब दे देते हैं, मेरे सिर नीचा नहीं होता, मेरा सिर ऊंचा होता। क्या मालूम है? मुझे बर्दाश्त करने का शक्ति दिया ना प्रभु है, न तो चाहता तो मैं बात भी नहीं करता। लेकिन क्यों? इसलिए हम सच्ची बुलाए गए, इसलिए इतना साल हो गया हम प्रभु में वर्तमान हैं, पीछे नहीं हटे हैं। भले यहाँ 5 लोग भी आए, साउंड सिस्टम रहे, बाजा रहे, लेकिन यहाँ आराधना होता रहेगा। मेरा मम्मी वही बोल रही थी, कोई आए चाहे ना आए, 5 लोग काफी है। यस, 5 लोगों में भी आराधना होगा। कहां लिखा है कि 5 लोगों में आराधना नहीं होता? होता है। सच्ची बुलाहट को आप पहचानिए। सच्ची बुलाहट को ना जानने के कारण आज उन लोग बंदी अवस्था में चले गए, जगत चले गए, संसार में चले गए, और उन लोग में मन में जो आया वही करना शुरू हो गए। उसको बुलाहट नहीं करते, उसको जबरदस्ती बोलते हैं। किसी के दबाव के द्वारा चर्च आते हैं, खुद अपनी मर्जी और परमेश्वर की बुलाहट से चर्च नहीं आते। चर्च आने का कारण यह नहीं, एक दिन हमें, 2 दिन, 3 दिन, बुधवार, शनिवार, रविवार आप आओ, बुधवार को या नहीं आओ, शनिवार को आओ, लेकिन मैंने तय किया आपके हिसाब से नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से। अगर अकेले पिंकी भी आ जाए, उसको वही वचन सुनाऊंगा जो 10-15 लोगों के बीच में सुनाया जाता। सच्ची बुलाहट परमेश्वर की सच्ची आराधना होता है। सच्ची बुलाहट में परमेश्वर की सच्ची प्रार्थना होता है, और सच्ची बुलाहट में परमेश्वर की सच्ची बाइबल अध्ययन होता है, और सच्ची बुलाहट में परमेश्वर की सच्ची प्रकाशन को प्राप्त करता है, और सच्ची बुलाहट में परमेश्वर की उस धार्मिकता को प्राप्त करता है जो परमेश्वर ने उसको बुलाहट में बुलाया था।